बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी सेकंड वीडियो बना रही हूँ और मैं उसमें स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो है वो 6th 7th क्लास 8th क्लास में तो होता ही होता है। उसके अलावा जो है वो हायर लेवल के भी जो होते हैं उनमें भी जो होता है वो ये आता है। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों से क्लियर कर दूँ। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें आप लोगों के पास एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी उसके साथ ही बढ़ती है, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन भी करूँगी, उसमें ये मज़ीद आप लोगों से तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसमें याद रखें कि अगर एरो मैं ऊपर की तरफ शो कर रही हूँ, ये वन साइड है कि एक चीज़ आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ जो है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ रही है, यानी कि वन थिंग इंक्रीज देन सेकंड इज़ आल्सो इंक्रीज। बट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें हमारे पास अगर एक चीज़ जो है वो कम होती है तो दूसरी जो है वो उसके साथ जो है वो बढ़ती है, ठीक है। या एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी उसके साथ वाली जो है वो कम हो रही है। ये हमारे पास क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे की तरफ एरो का हेड शो करने का मतलब ये है कि ये जो है वो कम हो रही है। एक चीज़ से अगर आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी आपके पास कम हो रही है। अब मैं आज जो है वो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने 7th क्लास की मैथ से बेसिक से स्टार्ट किया है। 7th का 6 से भी रिलेटेड ही है, मिलते जुलते हैं, बेसिक ही स्टार्ट किया है। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अ वर्कर इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 डेज़। तो एक जो है वो आपके पास वर्कर है, वो जो है वो 2130 रुपये 6 दिनों के लिए पे कर रहा है। अगर अब इफ़ हिज टोटल वेज, अगर उसकी जो टोटल जो उजरत है ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने के दरमियान में, वो है 9230 रुपये। देन फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ही वर्क इन द मंथ। तो कितने महीने जो है महीना तो एक था, वो कह रहे हैं एक महीने में उसने कितने दिन मज़ीद जो है वो काम किया। तो अब आपके पास दो चीज़ें उन्होंने आपको दी हैं, रुपीज़ दिए हैं, अमाउंट कि कितनी अमाउंट वो पे कर रहा है, और दिन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, या रुपीज़ भी आप लिख सकते हैं, कितने अमाउंट वो पे कर रहा है। और यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपके पास जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे डेज़। अब आपके पास जो अमाउंट है वो है उसके पास 2130 रुपीज़ है, और डेज़ जो है वो उसके पास है 6 डेज़ की, उसको जो है वो इतने पैसे मिल रहे हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर अब उसके मज़ीद देखें कि इफ़ इज़ टोटल वेज, अब उसकी टोटल उजरत उन्होंने कितनी आपको दी है? 9230 रुपीज़ है। और वो कह रहे हैं आपने दिन जो है वो फाइंड करना। दिन उन्होंने नहीं हमें बताया तो दिन हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स। ये हमने अब फाइंड करने हैं कि ये वो कितने दिन जो है वो पे कर कितने दिन उसको लगते हैं इतनी उजरत कमाने के लिए। तो अब आप देखें कि अगर उसके पास 6 दिन थे तो 6 दिनों में उसने 2130 रुपये कमाए। इसका मतलब है दिन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा दिनों में वो ज़्यादा अमाउंट कमाएगा। जब वो ज़्यादा दिनों में ज़्यादा अमाउंट कमाएगा तो इसका मतलब है कि वो आपके पास जो है दोनों क्वेश्चंस, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बढ़ रही हैं, तो ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होंगे। तो इसमें आपने एरो जो है वो दोनों का ही ऊपर की तरफ लगाना है, यानी कि ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ से एरो का टेल स्टार्ट हो रहा हो वो वाली अमाउंट जो है वो आपने ऊपर लिखनी है, 9230 ओवर आपने ये जो है वो 2100 जहाँ पे उसका हेड आए वो वाली अमाउंट जो है वो आपने नीचे लिखनी। इधर भी आपने इक्वल लगा के एक्स आपने ऊपर लिखना है, ओवर आपके पास आ गया 6। अब आपने इनको क्या करना है, हमने एक्स की अमाउंट निकालनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें वो भी ठीक है, और जो अगर आपको तरीका मिलता है आसान लगता है वो आप लिख लें। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो हम 9230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और इधर हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2130 रुपीज़। अब आपने एक्स की अमाउंट निकालनी है। एक्स हमारा इधर रह गया, 9230 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना 6 से और डिवाइड कर देंगे 2130। तो हमारे पास इसका आंसर जो है
वो आ जाता है 26। इसका मतलब है 26 डेज़ जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अब सेम इसी से ही मिलता जुलता एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो ये है कि उज़ैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड इन 375 स्टेप्स। अब वो देखें आपको बता रहे हैं कि अगर वो 75 स्टेप्स ले रहा है और 75 स्टेप्स में 50 मीटर का जो फासला है वो तय कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कितना फासला वो तय करेगा अगर वो 375 डिस्टेंस ले। तो अब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर आप एक साइड पे डिस्टेंस लिख दें और एक साइड पे आप लिखें स्टेप्स। सबसे पहले वो उसने डिस्टेंस 50 मीटर वो डिस्टेंस तय कर रहा था और उसमें वो 75 स्टेप्स ले रहा था। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर वो जो है वो 375 स्टेप्स लेता है तो फिर वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। अब जो ये हमें नहीं पता उसकी जगह हमने एक्स लिख दिया है। तो अब हम इसमें भी देखें, अगर 50 कदम उसने लिए थे तो 75, अब 375 कर रहा है, इसका मतलब है कदम ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तय हुआ है। इसका मतलब है वो ज़्यादा स्टेप्स लेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस तय होगा। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एरो जो है वो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ से हमने एरो स्टार्ट करना है वो हमने ऊपर लिखना है और जो उसके हेड के पास आएगी रकम वो हमने नीचे लिखनी है। इसमें भी हमने 375 को ऊपर लिखना है, ओवर 75 लिख देना। और यहाँ पर इधर भी हमने यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और इधर हम 375 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो अब हमने एक्स की अमाउंट निकालनी है, एक्स इधर रहेगा, ये 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाता है 250 मीटर, यानी कि ये इतना वो डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 cm क्यूब देन हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर वन सच 175 बॉक्सेस। अब अगर उसके पास 2 बॉक्स थे तो आप सबसे पहले लिखें बॉक्सेस हैं और हमारे पास है स्पेस। अगर 2 बॉक्स हैं और उन्होंने स्पेस कितनी कवर की है, 2 बॉक्स थे उन्होंने स्पेस कवर की थी 500 cm क्यूब। अब वो कह रहे हैं हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 175 बॉक्सेस। अब मज़ीद 175 बॉक्सेस हों तो वो कितनी स्पेस जो है वो कवर करेंगे। अब देखें 2 बॉक्सेस थे तो उन्होंने 500 की जो है वो स्पेस कवर की थी। अब अगर आपके पास 175 बॉक्स हों मज़ीद, फिर वो कितनी स्पेस कवर करेंगे। इसका मतलब है अगर 175 अब अमाउंट बढ़ गई बॉक्सेस की तो इसका मतलब है स्पेस भी तो बढ़ेगी, जितने ज़्यादा बॉक्स होंगे उतनी ज़्यादा जगह वो घेरेंगे। तो ये भी जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इसमें भी आपने एरो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ दोनों साइडों पे लगा देना है और अब आप जो है वो इसको सॉल्व करें। जो आपके जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो आपने ऊपर लिखनी है, ओवर दूसरी अमाउंट आपने नीचे लिख देनी है और यहाँ पर भी x ओवर 500। सेम इसमें भी आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करें x से और 175 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 से। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रहेगा 175 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन आ जाता है 750 cm क्यूब। ये आपके पास जो है वो स्पेस आ गई कि उतनी उसने, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और ये स्पेस आ गई कि इतना उसने जो है वो, ये हमारे पास स्पेस आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई, इतनी उसने स्पेस कवर की है। अब हमारे पास है एक और क्वेश्चन, उसमें वो कह रहे हैं एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डे। एक कैंप लगा था जिसमें उन्होंने, आर्मी का कैंप था जिसमें उनके पास 200 बंदों की खुराक थी 60 दिनों के लिए। अब वो कह रहे हैं कितने दिन वो खुराक जो है वो मज़ीद चलेगी इफ़ नंबर ऑफ़ मैन इज़ रिड्यूस टू 160। तो हम यहाँ पर एक साइड पे हम फूड लिख देंगे और एक साइड पे हम लिखेंगे मैन। सबसे पहले हमारे पास खुराक जो है वो 160 से देखें ना, उन्होंने हमें कितने बंदे पहले दिए हैं, 200 बंदों के लिए 60 दिनों की खुराक उन्होंने दी है। अब वो कह रहे हैं अगर बंदे जो हैं वो आपके पास कम हो गए, 160 हो गए। अब देखें 200 में से
इससे 160 माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो आ जाता है 40। इसका मतलब क्या है कि 40 बंदे उन्होंने निकाल दिए हैं, तो आपके पास अब जो बाकी बंदे बचे हैं वह है आपके पास 160। तो उनके लिए खुराक पहले तो आप वही अमाउंट अपनी लिखें 200, सॉरी इधर तो खुराक हमने लिखनी है, इधर हम ये लिखेंगे फूड। फूड हमारे पास है 16 डेज़ की, डेज़ यहाँ पर लिखेंगे डेज़, और मैन डेज़ की फूड है कितने डेज़ की 6 डेज़, डेज़ की है 200 मैंस के लिए। अब अगर हमारी वही फूड जो है वो, अब हमने मैंस जो है वो रिड्यूस कर दिए, अब हमारे मैंस जो है 160 हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि आपकी वही फूड जो है मज़ीद कितने दिन चलेगी, डेज़ चलेगी, तो उसकी जगह पे हम एक्स लिखते हैं। अब देखें कि अगर हमारे पास एक चीज़ जो है वो बड़ी है और दूसरी जो है वो हमारे पास कम हुई है, यानी कि अगर हमारे पास खुराक थी पहले 200 आदमियों के लिए खुराक थी 60 दिनों की, अब हमने आदमी तो कम कर दिए, 40 आदमी तो हमारे कम हो गए हैं, 160 आदमी रह गए। जब 160 आदमी रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारी खुराक है वो फिर 60 दिनों से ज़्यादा चलेगी, जब उसमें से 40 दिन निकल गए। तो इसका मतलब है एक चीज़ अगर आपके पास कम हो रही है, मेंस की तादाद आपके पास कम हुई है, उसकी तरफ आप एरो नीचे की तरफ लगा दें, और हमारे पास ये जो फूड की खुराक है डेज़ जो होंगे वो ज़्यादा बन जाएंगे, फूड के कितने दिन ज़्यादा चलेंगे उसकी तरफ हमने एरो, क्योंकि खुराक हमारे पास ज़्यादा दिन चल रही है, आदमी कम करने से खुराक ज़्यादा दिन चल रही है, तो इसलिए हमने एरो जो है वो ऊपर की तरफ लगा दिया। अब आप देखें कि बाकी सेम, बस ये इसका मतलब है ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ आपके पास बढ़ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अब सेम इसमें भी जहाँ से आपने एरो स्टार्ट करना है वो अमाउंट आपके पास ऊपर आएगी, एक्स ऊपर आएगा, 60 नीचे, और इधर जो है वो आपके पास 200 ऊपर आएगा और 160 नीचे आ गया। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स इधर ही रहने दे, 200 को मल्टीप्लाई करें 60 से, और इधर जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 160। अब हमने एक्स की अमाउंट निकालनी है, एक्स इधर रह गया, 200 मल्टीप्लाई बाई 60 ओवर 160। तो अब आपके पास ये डेज़ निकल आएंगे 75 डेज़, यानी कि ये क्या हुआ कि आपकी जो पहले खुराक थी, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में 200 बंदों की खुराक दी थी, 60 दिन चलनी थी, जब हमने 40 बंदे उसमें से निकाल दिए, हमारे पास बाकी 160 बंदा रह गया, तो वही खुराक अब हमारे पास 75 डेज़ चल रही है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्वेश्चन जो था वो था यूनिवर्सली का, यूनिवर्सली का। अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ़ मैन इज़ इंक्रीज। बाकी अब यहाँ पर भी हम दोबारा वही लिखेंगे फूड और मैन। जो हमारे पास फूड है यहाँ पर वही है, पहले हम वही जो क्वेश्चन में ऊपर उन्होंने हमें दी थी 200 बंदों के लिए खुराक थी 60 दिन की, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 60 दिन की खुराक थी 200 बंदों के लिए, पहले तो हम वही लाइन लिखेंगे। अब उन्होंने कहा द नंबर ऑफ़ मैन इज़ इंक्रीज टू 240। अब यहाँ पर उन्होंने आदमियों की तादाद बढ़ा दी है, 240 कर दी है। यहाँ पर आदमी बड़े हैं तो खुराक जो है ये हमारी क्या होगी, इसका मतलब है कि अब हमने देखनी है कि अब हमारी खुराक जो है वो कितने दिन चलती है। अब आप देखें आदमियों 200 में से 240 बंदे उन्होंने कर दिए, खुराक जो आदमियों के बढ़ने से खुराक जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, कम हो जाएगी, फिर वो इतने दिन खुराक नहीं चलेगी। इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है यूनिवर्सली का, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब देखें, और आपने एक चीज़ यह भी याद रखनी है कि हमेशा जो एक्स वाली साइड होगी उसकी तरफ उधर का जो एरो है वो आपने ऊपर की तरफ लगाना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरा एरो जो है वो आपने नीचे की तरफ लगाना। अब बाकी वही है, एक्स ओवर 60 इक्वल आ जाता है 200 ओवर 240। तो अब आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, और 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो एक्स की जब हमने वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 60 ओवर 240। 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 50 डेज़। तो अब आपने देखा कि अगर हमने यहाँ पर आदमियों की तादाद बढ़ाई थी, हमने 240 की थी, तो हमारी खुराक जो है अब वो 50 दिन चली, हालांकि उन्होंने पहले 200 आदमियों के लिए वही खुराक 60 दिन के लिए दी थी। यहाँ पे हमारा जो है वो इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे एक चीज़ बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, और यूनिवर्सली में कैसे एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है। थैंक यू सो मच।